नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसे हम एमबीएस कहते हैं, ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि ओसामा बिन लादेन का 9/11 अटैक्स का असली टारगेट अमेरिका को अटैक करना नहीं था, बल्कि यूएस सऊदी रिलेशनशिप को तोड़ना था। इस वीडियो में हम जानेंगे एमबीएस ने क्या कहा, उनका लॉजिक क्या है, बिन लादेन का बैकग्राउंड क्या था और ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमबीएस हाल ही में व्हाइट हाउस में विजिट कर रहे हैं और एमबीएस का स्टेटमेंट व्हाइट हाउस विजिट के दौरान आया। उन्होंने कहा, सीआईए के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि बिन लादेन ने जानबूझकर 9/11 अटैक्स में सऊदी नेशनल का यूज किया ताकि यूएस सऊदी दोस्ती टूट जाए। उन्होंने दोस्तों एक और स्ट्रॉन्ग बात कही, जो लोग यूएस सऊदी फ्रेंडशिप पर शक करते हैं वो बिन लादेन की प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इसलिए शॉकिंग है क्योंकि 9/11 अटैक में 19 अटैकर्स में से 15 सऊदी के थे। यही वजह थी कि यूएस पब्लिक ने सऊदी पर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और यूएस सऊदी रिलेशनशिप पर एक शैडो पड़ गई। तो दोस्तों, एमबीएस के अकॉर्डिंग बिन लादेन का टारगेट यही था कि वो सऊदी और यूएस की दोस्ती को खत्म कर दे। इसलिए दोस्तों, एमबीएस का क्लेम यही कह रहा है कि बिन लादेन चाहता था मुस्लिम वर्ल्ड और यूएस के बीच परमानेंट एनिमी रिलेशनशिप बन जाए। यूएस सऊदी पार्टनरशिप 1945 से स्ट्रांग रही है। ये 3 पिलर्स पर बेस्ड है। सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। नंबर 2 सिक्योरिटी, यूएस सऊदी को डिफेंस सपोर्ट देता है। और नंबर 3 मिडल ईस्ट में पीस एंड स्टेबिलिटी। 9/11 के बाद रिलेशनशिप पहली बार टेस्ट हुआ। यूएस पब्लिक ने सवाल किया कि 15 सऊदी अटैकर्स का क्या कनेक्शन है सऊदी गवर्नमेंट से। सऊदी अरेबिया ने उस टाइम बहुत प्रेशर फेस किया। इसलिए एमबीएस का आज का स्टेटमेंट एक तरह से हिस्टोरिकल डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश भी लगता है। तो दोस्तों, टेररिज्म का एक साइकोलॉजिकल गोल होता है मेजर पावर्स के बीच मिसट्रस्ट क्रिएट करना। एमबीएस कह रहे हैं कि बिन लादेन को पता था कि यूएस सऊदी अलायंस मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अगर ये अलायंस टूट जाए तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ज्यादा स्पेस मिलता है। इसलिए उसने सऊदी नेशनल्स का यूज किया ताकि ब्लेम सऊदी पर आ जाए और दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन क्रिएट हो। दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक टेररिज्म थ्योरी का एग्जांपल है, जहां गोल सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप का टारगेट करना होता है। एमबीएस वर्ल्ड स्टेज पर अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भी एमबीएस के बारे में हाल ही में वीडियो में कहा, एमबीएस एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें एमबीएस के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं। And that it ever could have been, no matter who was president. There would be nobody bringing in $21 trillion, that I can tell you right now. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about, whether you like him or didn't like him. दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एमबीएस का स्टेटमेंट एक मैसेज है, सऊदी अरेबिया को 9/11 से परमानेंटली जज मत करो, सऊदी को एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एमबीएस का क्लेम लॉजिकल है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।